students, this is class 8th subject science chapter 8 cell structure and functions। आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी की सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल की, उसकी स्ट्रक्चर की और फंक्शंस की। रीड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर टुडे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेक ए स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म। तो आंसर में आपको दिया हुआ है, एक डायग्राम दे रखा है और दूसरा इसका एक पिक्चर दे रखी है कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से इसका पूरा जाल सा बिछा रहता है। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को रिसीव करती है और उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। उसमें कुछ भी है, स्किन है, कुछ भी है, चाहिए आइज हैं, कुछ भी मान लो, कोई भी बॉडी पार्ट हमारा, प्रत्येक बॉडी पार्ट हमारा नर्व सेल्स के द्वारा हमारे ब्रेन से कनेक्शन में रहता है। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित इसी प्रकार से, सिर्फ इसी की वजह से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। सो फर्स्ट आंसर, साइटोप्लाज्म क्या है? The jelly-like structure between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारी सेल्स में होता है। ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द सेल। Various cells, organelles like ribosomes, mitochondria, etc. are suspended inside cytoplasm. इसके अंदर तैरते रहते हैं। Now B, nucleus of a cell. Nucleus of cell, the central dense round body in the center is called the nucleus. Nucleus is a very important component. This is the nucleus. Nucleus is a very important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It control all the activities of the cell. With the help of microscope we can see easily in the cell nucleus. A smaller spherical body in the nucleus is called the nucleus. Nucleus also contain thread-like structure called chromosomes. These carries genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring, यानी कि बेबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज। कौन सा पार्ट सेल का जो ऑर्गेनेलीज जिसके अंदर रहती हैं, तैरती रहती हैं। अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया था आपको, साइटोप्लाज्म मेनली कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंट बिटवीन दैम। 3 डिफरेंस भी इसके बीच के बताने हैं। तो डायग्राम आपके सामने 2 प्रकार के, एक कलर्ड है, एक ब्लैक एंड वाइट है। यू कैन चेक इट प्रॉपरली। थोड़ा बड़ा करके इसको देख लें स्क्रीन को। नेक्स्ट है, ये मैं भी दिखा सकता हूँ आपको। सी, दिस इज ब्लैक एंड वाइट डायग्राम। नेक्स्ट, दिस इज color diagram, plant cell structure and animal cell structure. So now difference between them, part plant cell and animal cell. first है cell wall, plant cell में present है, animal cell में absent है। सेंट्रियोसोम absent है plant cell में, उसमें present हैं। plastids plant cell में present हैं, animal cell में होते ही नहीं हैं, क्योंकि plastids having chlorophyll also in that chloroplast। वॉक्यूल्स, इसमें लार्ज वॉक्यूल्स होते हैं और इसमें स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकेराइट्स एंड प्यूकेराइट्स। आंसर 6th, प्यूकेराइट्स
द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्यूकराइट सेल्स। और इनकम्प्लीट सेल जो होते हैं, मतलब ये कंप्लीट नहीं होते अपने आप में सेल, दीज आर द प्यूकराइट सेल्स, जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकेराइट्स हैं द सेल हैविंग ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कंप्लीट सेल हम इसे बोल सकते हैं लाइकस या ओनियन सेल, चीक सेल हम कह सकते हैं। दीज आर द यूकेराइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन ए सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं और ये क्रोमोसोम हमारे जीन्स को कैरी करते हैं, इनहेरिटेंसी को कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं करैक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बेबीज़ के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। इस चीज़ को बताएं कैसे है। बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग में एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। आप देख रहे हैं दीवार आपके सामने है, ब्रिक वॉल। इसी प्रकार से एक ऑनियन पील, ऑनियन की प्याज की झिल्ली हम जिसे बोलते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके सामने है। तो सेम लाइक जो दीवार है उसके अंदर भी क्या छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। सो ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि जैसे एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनाई जाती है, इसी प्रकार से एक बॉडी एक छोटी छोटी सेल से मिलके बनती है। ऑल बेसिक फंक्शंस फॉर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल टेक प्लेस इनसाइड सेल एज ब्रिक्स assemble to make a building, cells assemble to make the body of every organism, सभी की organisms की। A group of cells forms a tissue which perform a specific function. A group of tissue forms an organ, and in the same way a group of organs forms an organisms. Means पहले organ system बनाएंगे, फिर वो कुछ group of organ system make a organisms. That is why cell are considered as the basic structural unit of a living organism. Next, question number 9. Explain why chloroplasts are found only in plant cell. Chloroplast plant cell में ही मिलता है। आपको अच्छी तरह पता है प्लांट सेल के अंदर आपने देखा उसका कलर ही ग्रीन होता है, लीव्स का हरे तने भी होते हैं कुछ। तो उन सेल्स में क्या है, क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल हमेशा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में करता क्या है, क्लोरोफिल एक प्लेटफॉर्म देता है टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का प्लेटफॉर्म तैयार करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व, मैक्सिमम सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने का, और उसको भेज देता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में टेक पार्ट करने के लिए। क्लोरोफिल टाइप सेल एनर्जी एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। दैट इज वाई ओनली प्लांट सेल हैविंग क्लोरोफिल, वी आर नॉट हैविंग। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसको आप अच्छी तरह देखें। This is the 3D structure. Now, thanks for watching video. Bye.